नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये वीडियो महाराष्ट्र के लोनावाला का है। लगभग 400 फीट गहरी खाई से एक लाश निकालने के लिए पुलिस रेस्क्यू टीम जद्दोजहद कर रही थी। रात के तकरीबन 9:30 बजे का वक्त होता है, जिसके बाद आखिरकार वो रेस्क्यू टीम ड्रोन की मदद से स्ट्रेचर ले जाती है और इसके बाद उस लड़की की लाश को वहां से ऊपर लेकर आती है। अब आप सोचिए, एक लड़की अपने घर पर यह कह के जाती है कि मैं घूमने जा रही हूँ और उसके बाद वो लौटती नहीं है। उसका बैग वहां से बरामद किया जाता है। बैग खोला जाता है तो पता चलता है कि उसके अंदर एक आइडेंटिटी कार्ड है। स्टॉल वाले भैया उस आइडेंटिटी कार्ड से फ़ोन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये बैग किसका है। इस पर भैया को पता चलता है कि ये बैग जो है वो महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रहने वाली श्रेया का है। अब श्रेया के घर वाले कहते हैं कि ये तो उनकी बेटी का बैग है और उनकी बेटी की ही आईडी है जिससे उन्होंने फ़ोन किया था। इस पर पूछताछ करते हैं कि आखिर आपको ये बैग कैसे मिला। दुकान वाले कहते हैं कि ये बैग मेरे स्टॉल के पीछे के साइड छिपा हुआ था या फिर किसी ने रख के वहाँ पर चले गए थे। अब स्टॉल वाले भैया जैसे ही ये खबर फैमिली को देते हैं, फैमिली दौड़ा भागा पहुंचता है अपनी बेटी के पास। दरअसल श्रेया जो है वो 20 साल की बताई जा रही है, लॉ की स्टूडेंट है और मुंबई के फेमस कॉलेज से वो लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी। इसी दरमियान 31 जनवरी को अपने परिवार से कहती है कि वो घूमने के लिए लोनावाला जा रही है। परिवार ने कुछ बोला नहीं और इसके बाद वो लगभग सुबह के 11 बजे लोनावाला पहुंच जाती है। लोनावाला खूबसूरत पूरा पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर आपको बता दें कि ठंड के मौसम में ट्रैकिंग की जाती है। अब ये लड़की श्रेया अपने घर से निकलती है और 31 जनवरी को ही सुबह 11 बजे वहाँ पहुँच जाती है। श्रेया आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करती है और इसके बाद वो पहुँच जाती है, वहाँ का एक पॉइंट है ड्यूक्स नोट, वहाँ पर जाती है, एक्सप्लोर करती है और आपको बता दें कि इसके बाद फिर से वो लौटती है, नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद वो रिक्शा लेती है और इसके बाद टाइगर पॉइंट जो है वहाँ पर कहती है कि उसे जाना है। अब वो रिक्शा लेकर टाइगर पॉइंट पहुँचती है और इसी के टाइगर पॉइंट पे जो स्टॉल होते हैं, मैगी के हो या चाय के हो, ऐसे सब स्टॉल्स थे। उसी स्टॉल्स के पीछे उसने अपना बैग छिपा दिया था और इसके बाद से श्रेया का कोई पता नहीं था और खबर आती है तो वो उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि उनकी बेटी का बैग जो है वहाँ पर मिलता है। अब परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, फ़ोन करने की कोशिश करते हैं कि श्रेया से कांटेक्ट हो जाए। तो आपको बता दूं कि श्रेया से कोई भी संपर्क नहीं हो पाता, उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आता है। लाख कोशिश करने के बाद परिवार का श्रेया से कोई कांटेक्ट नहीं होता। उसके जो नियर डियर होते हैं उनसे बातचीत की जाती है, लेकिन फिर भी श्रेया से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। जिसके बाद हार कर वो लोग पहुंचते हैं लोनावाला और जाकर वहां पुलिस कंप्लेंट कराते हैं कि उनकी बेटी जो है वो 31 तारीख को यहाँ पर आई थी और उसके बाद से वो लापता है। पुलिस फ़ौरन मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लेती है और इसके बाद वो वहाँ पर जहाँ पर बताती है कि टाइगर पॉइंट पे वो लोग गए थे, तो वहाँ पर जाकर ट्रेस करने की कोशिश करती है कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। इसी दरमियान आपको बता दें कि 1 फ़रवरी को पुलिस समझ जाती है, जब टाइगर पॉइंट पर जांच करते करते पहुंचती है तो उसका बैग मिलता है, क्योंकि दुकानदार ने पहले भी घर वालों को बताया था। और दुकानदार के पास जब पहुंचते हैं पुलिस की टीम और घर परिवार के लोग तो देखते हैं तो वो सामान, वो बिलोंगिंग्स जो था वो किसी और का नहीं बल्कि श्रेया का ही था। अब श्रेया के सामान मिल जाता है और पुलिस वहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है कि आखिर ये लड़की गई कहाँ। तो डॉग स्क्वाड टीम जो होती है उसे बुलाती है और उसके बैग में जो श्रेया के बिलोंगिंग्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उसे सूंघाती है और जो डॉग स्क्वाड के टीम के लोग होते हैं लेके सर्च ऑपरेशन जारी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि बगल में ही जो एक रेलिंग होती है, बॉर्डरिंग होती है पहाड़ों में, वो कहीं ना कहीं रेलिंग आगे जाकर टूट गई थी और उसी के बाड़े से ऐसा लग रहा था कि श्रेया के साथ कुछ हुआ था, जिसके बाद वो नीचे गई थी।
क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो लगभग 400 फीट गहरी खाई में बरामद की जाती है। तो पुलिस को अंदेशा होता है कि आखिर ये माजरा क्या है और इस लड़की की लाश वहाँ पर पहुँची कैसे, उसका बैग यहाँ पर पहुँचा कैसे। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए जुट जाती है जो लोनावाला की पुलिस है और वो कोशिश करती है ताकि पकड़ा जा सके कि आखिर कहानी क्या थी। तो अभी तक की जानकारी आ रही है पुलिस की तरफ से, उनका यही कहना था कि नवी मुंबई की रहने वाली ये लड़की लोनावाला ट्रैकिंग के लिए ही आई थी और इसके बाद वो टाइगर पॉइंट पे पहुंचती है, उसका बैग वहीं से बरामद किया जाता है और जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है ड्रोन की मदद से। आपको बता दें कि 1 फ़रवरी को दोपहर 2:30 बजे ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद भी स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन लगभग आपको बता दूं कि जब डॉग स्क्वाड की टीम और ड्रोन पुलिस तमाम ऐसी टीमें जो हैं उन्हें वहां पर बुला लिया जाता है। शिवदुर्ग जो है रेस्क्यू टीम है वहां से बुलाया जाता है, उनकी टीम को आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और ये सभी जब लाइटिंग, ड्रोन और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर जब जुटते हैं ऑपरेशन के लिए, तो आपको बता दूं कि लगभग 36 घंटे बाद इन्हें सफलता मिलती है, क्योंकि ड्रोन की मदद से ये स्पॉट कर रहे थे कि क्या श्रेया ने उस रेलिंग जो टूटी हुई है वहां से वो नीचे गिरी है, क्या ये एक्सीडेंट था या फिर श्रेया को धक्का दिया गया था या फिर श्रेया खुद से कूद गई थी। तमाम जो थियोरी है पुलिस अभी सभी एंगल पर खंगाल रही है कि श्रेया गिरी तो गिरी कैसे, और जब जद्दोजहद करके रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है तो आखिरकार उसकी डेड बॉडी जो है 36 घंटे बाद वहां से मिलती है। अंधेरा था काफ़ी, क्योंकि पहाड़ी एरिया जो होता है वो दुर्गम होता ही है, तो वो एरिया, वो स्पॉट जाते जाते रेस्क्यू टीम को पहुंचने में इतनी देरी हो रही थी कि आखिरकार ड्रोन की मदद से 36 घंटे बाद उस लड़की की लाश को वहां से निकाला गया। अब सवाल ये उठता है कि श्रेया नवी मुंबई से लोनावाला आई और लोनावाला में आके उसकी डेड बॉडी बरामद की जाती है। क्या अगर उसने खुद से छलांग लगानी थी तो वो इस जगह पर क्यों पहुंची? मुंबई में भी कई स्पॉट थे या फिर घर भी था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो नवी मुंबई से पहुंचती है लोनावाला के एक स्टॉल में उसका बैग पाया जाता है। इसके बाद उसकी कहानी जो है वो सामने आती है कि श्रेया का डेड बॉडी नीचे खाई में है। अब सवाल ये उठता है, इसमें आपको बता दूं कि प्राइमा फेसी जो पुलिस का कहना है, उनका यही कहना है कि वो हो सकता है कि फैमिली प्रेशर में हो और जिसके बाद उसने वहाँ से छलांग लगा ली हो, लेकिन पुलिस ने अभी तमाम पहलू जो है, तमाम थियोरी जो है उस पर कार्रवाई कर रही है। उनका ये कहना है कि क्या किसी ने वहाँ से धक्का दिया या फिर वो खुद से कूदी है या फिर ये एक्सीडेंटल है। तमाम जो एंगल है उस पर पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है, क्योंकि ट्रैकिंग पॉइंट से वो नीचे भी आई थी, ऑटो लेकर वो दूसरी ओर गई थी। तो ऐसे में क्या कुछ उसके साथ हुआ था, क्या वहाँ पर कोई उसके साथ था? क्योंकि परिवार का ऐसा कहना था कि श्रेया जब घर से निकली थी तो वो कहती है कि बिल्कुल अकेली थी। अब सीडीआर लोकेशन ट्रेस किया जाएगा कि क्या श्रेया वहाँ पर अकेली थी, फिर और भी लोग थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि उसकी मौत की असली वजह क्या थी। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है पुलिस अभी हर पहलू पर जांच कर रही है। आगे अपडेट होगा, हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।